बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल और केवल संधारित्र सी लगा हो तब कौन कौन सी विशेषताएं धारा और वोल्टेज के बीच में होती हैं। तो देखिए, एक ये संधारित्र है और संधारित्र के सिरों पर संधारित्र है, इसके सिरे पर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी का एक जो है अल्टरनेटिंग करंट दिया गया है। इस संधारित्र की धारिता कितनी है? C है। तो लिख लेते हैं हम, माना प्रत्यावर्ती परिपथ में C धारिता का संधारित्र लगा है। किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। यदि उसी क्षण संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश Q हो, जब ये वोल्टेज दिया गया, अब वोल्टेज देने से जब इसके अंदर जो है करंट फ्लो करेगी तो चार्ज जाके क्या होगा, इसके ऊपर इकट्ठा होगा। संधारित्र करता क्या है? चार्ज को इकट्ठा करता है, संचित करता है। तो संचित आवेश Q हो, इस पर जब वोल्टेज लगाया गया तो करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो करेगी तो क्या जाएगा? चार्ज जाएगा। अब चार्ज जाएगा तो इसके अंदर इकट्ठा हो गया वह संचित आवेश Q हो, तो प्लेटों के बीच का विभवांतर, जो प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा वह V बराबर Q बाई C होगा। प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है, इस प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है स्रोत पर लगाए गए विभवांतर के बराबर होता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर प्लेटों के बीच का विभवांतर स्रोत के विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर के बराबर होता है। तो स्रोत का विभवांतर भी है और इसका भी विभवांतर भी है, तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाई C, या इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C V। Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं C V। Q इज इक्वल टू आया C V और Q इज इक्वल टू C V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और Q इक्वल टू C V0 साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू dq बाई dt, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसको लिख सकते हैं d अपान dt और q के जगह पर लिख सकते हैं ऐसे C V0 साइन ओमेगा टी। यह बराबर, देखिए C कांस्टेंट है, बाहर आ गया। V0 पीक वैल्यू है, उससे अधिक नहीं होती है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब यह हो गया d अपान dt साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या होता है? कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यह हो गया C V0 ओमेगा कास ओमेगा टी, या इसको लिख सकते हैं C V0 ओमेगा, और कास को अगर साइन में बदलना हो तो लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कास ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आप फार्मूला पढ़े होंगे, कास साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर कास थीटा। साइन पाई बाई 2 साइन, देखिए यहाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा कास थीटा, तो इस फार्मूला का हमने प्रयोग किया। अब इसको लिखा जा सकता है, इसे देखिएगा, ध्यान दीजिए, I इज इक्वल टू, ये जो है I0 है, इतना I0 है, तो लिखते हैं I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, जहां I0 बराबर क्या आ गया, देखिए
आई जीरो बराबर आ गया भी जीरो सी ओमेगा। इसका हम बाद में भी देखते हैं, याद रखिए इसको। आई बराबर आ गया भी जीरो सी ओमेगा। भी जीरो क्या है? वोल्टेज का कौन सी वैल्यू है? पीक वैल्यू है, शिखर मान है। सी संधारित्र की धारिता है। ओमेगा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय वेग है। अब देखिए आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आज जो वोल्टेज दिया गया था, याद करिए, V बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी दिया गया था। तो साइन ओमेगा टी यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी वोल्टेज से धारा आगे की ओर शिफ्ट हो गई। कितना? पाई बाई टू। यहाँ धारा अग्रगामी होती है और वोल्टेज क्या होता है? पश्चगामी होता है। इसको हम लोग करते हैं। V इज इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। या इसी को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसी इक्वेशन को लिखने का तरीका और होता है, आप जानते भी हैं, फिर भी देखिए। अगर चाहें तो लिख सकते हैं v इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू और यहाँ हो जाएगा I बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। दोनों में से कोई लिखा जा सकता है। यहाँ भी दिखाई दे रहा है वोल्टेज क्या है? पीछे है। यहाँ भी दिखाई दे रहा है वोल्टेज पीछे है। यहाँ करंट वोल्टेज से आगे है, यहाँ करंट वोल्टेज से आगे है। तो इसका ग्राफ पहले बनाते हैं। V और I में ग्राफ, V और I में ग्राफ कैसा आता है देखिए। यह है हमारा टाइम t। ऐसे बना दिया हमने। तो पहले बनाते हैं, आगे कौन है? धारा I है। अब पीछे कौन है? वोल्टेज है। तो पहले वोल्टेज का हमने बना दिया ऐसे, ये वोल्टेज है और धारा पाई बाई टू आगे है। तो यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जब यह मैक्सिमम है तो मिनिमम होगा, और जब मिनिमम है तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। अब फिर जब ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है तो क्या होगा? ये मिनिमम होगा। और जब मिनिमम है तो ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। देखिए ऐसे आएगा, ऐसे, इस तरह से करंट जो है, तो ये जो है हमारा करंट I है और यह जो है वोल्टेज V है। V और I में ग्राफ हो गया। ये दोनों के बीच का कलांतर आ गया पाई बाई टू। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल C लगा होता है तो परिपथ में बहने वाली धारा I, संधारित्र के सिरे के विभवांतर V से कला में पाई बाई टू अग्रगामी लीडिंग, अग्रगामी लीडिंग होती है। या इसी को उलट दे रहे हैं, या संधारित्र के सिरे का विभवांतर भी प्रवाहित धारा I से कला में पाई बाई टू पश्चगामी
लैगिंग होता है। फेजर डायग्राम ऑफ V एंड I। फेजर डायग्राम देखिए ऐसे V और I में, अगर V यहाँ पे है तो I यहाँ पे होगा। V से I कई डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे। अगर I यहाँ पे आ जाए तो ये V शिफ्ट होकर के यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे ये I है। यह ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो निकल जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे, उस क्षण की इंस्टेंटेनियस। ये भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री। इसे कहते हैं फेजर डायग्राम। इस तरह से ये घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो वोल्टेज हमेशा पीछे रहेगा और धारा हमेशा क्या रहेगी, आगे रहेगी, अग्रगामी होती है। ये हमेशा जो है ध्यान देना है आपको, फेजर डायग्राम। अब आइए देखते हैं हम करंट। याद करिए करंट I0 बराबर, आपको बताया गया है I0 बराबर होता है ओमेगा C V0, ओमेगा C V0। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, I0 को नीचे कर दें तो V0 बटे I हो जाएगा। तो V0 बटे I0 बराबर हो जाएगा 1 बटे ओमेगा C। ओम्स लॉ से V0 और नीचे I0 कर दिया, इसको इधर लाया तो V0 बटे I0 बराबर होना पर ओमेगा C। जो इसमें संधारित्र है, ऐसे ये हमारा संधारित्र है, और याद करिए कि एक प्रेरकत्व भी बनाया गया था और एक रेजिस्टेंस भी बनाया गया था। रेजिस्टेंस में जो अपोज करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, करंट का अपोज, और संधारित्र में जो करता है अपोज इसको एक्सियल कहते हैं, ओमेगा एन। यानी ये भी करंट का अपोज करता है, V बाई I इक्वल टू R। ये भी क्या है, रेजिस्टेंस है। एक करंट जो जाती है उसका क्या करता है, अपोज करता है। अपोज का मतलब विरोध करता है और उसके अंदर करंट को जाने नहीं देता है। इसलिए परिपथ का क्या हुआ, प्रतिरोध हुआ। लेकिन यह प्रतिरोध किसके कारण है, संधारित्र C के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध नहीं कहते हैं, इसे बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। क्या नाम रखा गया इसका, धारतीय प्रतिघात। तो यहां लिखते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से V0 बटे I0 परिपथ का प्रतिरोध है, परंतु यह प्रतिरोध संधारित्र C के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध न कहकर, इसलिए इसे प्रतिरोध न कहकर परिपथ की धारकीय प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात। इसे XC से व्यक्त करते हैं। यह हो जाएगा XC बराबर 1 बटे ओमेगा C। धारकीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बराबर 1 बटे ओमेगा C
या 1/2 पाई FC। 2 पाई C कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं यक्स सी जो प्रोपोर्शनल टू 1/f। इन दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं ऐसे, यह है F और इधर है यक्स सी, इधर धारतीय प्रतिघात है, इधर आवृत्ति है, आवृत्ति, इधर धारतीय प्रतिघात, तो ऐसे कर्व आता है, ऐसे ये इंफिनिटी तक जाएगा और इधर ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, टच नहीं होता है। इस तरह का ग्राफ आता है, एक्सी और एफ में खींचा गया ग्राफ ऐसा आता है। कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि एक्सी और एफ के बीच में खींचा गया ग्राफ कैसा होता है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आप फॉलो करने हैं। नंबर 1, यदि एफ को बढ़ाया जाए तो एक्स सी का मान क्या होगा, तो घटेगा। एफ की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, एफ की वैल्यू खूब ज्यादा किया जाए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए, तो एक्स सी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और एक्स सी करता क्या है, एक्स सी जो है इसमें आने वाली करंट का क्या करता है, विरोध करता है। और जब यह कम हो जाएगा तो इसमें करंट क्या होगी, जाएगी, करंट क्या होगी, इसके अंदर जाएगी। अगर ज्यादा हो जाए, बहुत फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा कर दें, इंफिनिटी कर दें, तो एक्सी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सब मिलाकर के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर कि जो हमारा प्रेरण प्रतिघात कम हो जा रहा है, बहुत मिनिमम हो जा रहा है, इसलिए यह सर्किट कैसा व्यवहार करेगा, पूछता है कि ओपन सर्किट होगा कि शॉर्ट सर्किट होगा। इस समय क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा। तो लिखेंगे इस स्थिति में परिपथ लघु पठन होगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट कहते हैं, शॉर्ट कर गया, बीच में ये रहे या न रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे हो जाएगा। पहले सर्किट ऐसे थी, और इस कंडीशन में जब हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब आइए नंबर 2, अगर एफ का मान घटा दिया जाए, घटाया जाए, ये बढ़ाने पर क्या हो गया, ये घट गया। अब इसको घटाएंगे तो एक्स सी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्स सी का मान जब बढ़ेगा तो ये धारा क्या क्या करेगा, अपोज करेगा, करंट अंदर जाने नहीं देगा। इस कंडीशन में सर्किट कैसा होगा, ये खुला सर्किट, यानी खुला होगा, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। इस स्थिति में परिपथ खुला होगा, ओपन सर्किट। इसका जो है डायग्राम ऐसे बना देंगे, पहले ऐसे था और बाद में जब फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ऐसे हो जाएगा। हमारी जो डीसी करंट होती है, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। जब डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो एक्सी का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें डीसी करंट प्रवाहित नहीं करती है। इसको नोट में लिख लीजिए। डीसी डिश धारा की आवृत्ति 0 होती है, अर्थात एफ बराबर 0, इसलिए एफ सी बराबर 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। प्रेरण धारतीय प्रतिघात एक्स सी इन्फिनिटी हो जाने से डीसी
प्रवाहित नहीं होती है। भारतीय प्रतिघात XC इन्फिनिटी हो जाने से DC प्रवाहित नहीं होती है। और लास्ट में लिख दे रहे हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकला? जब परिपथ में केवल C लगा हो तो एक बार देख लीजिए, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसमें वोल्टेज पीछे होता है और धारा आगे होती है, ये ध्यान देना है आपको। और इसमें धारितीय प्रतिघात XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। यह बराबर होता है V/I बराबर V0/I0 बराबर VRMS/IRMS। एक क्वेश्चन देखिए इस पर। 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 1 पिकोफैरेड धारिता का संधारित्र जुड़ा है। संधारित्र का धारितीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले दिया क्या क्या है, गिवन दैट दिया है VRMS दिया हुआ है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज और धारिता दिया गया है 1 पिकोफैरेड यानी 10⁻⁻12 फैरेड। 1 पिकोफैरेड बराबर 10⁻⁻12 फैरेड। कहा जा रहा है बताइए XC की वैल्यू कितनी होगी। याद करिए आपको बताया गया है XC बराबर 1/ओमेगा C बराबर 1/2 FC। 1/2 पाई F की वैल्यू 50 और C की वैल्यू 10⁻⁻12। यह हो जाएगा 1/50 दूनी 100 पाई और यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा गुणे 10⁻12। तो ऊपर हो गया 10⁻12, नीचे हो गया 10⁻2 पाई। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगा 10⁻10 बाई पाई 10⁻10 बाई पाई ओम। आंसर 10⁻10 पाई ओम।